नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। 8 मई को परशुराम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। उनका जन्मदिवस 3 तारीख को, लेकिन छठी के रूप में उनका 8 मई को मनाया जा रहा है, जहां पे प्रमुख उपस्थिति के तौर पे अयोध्या के दशरथ गद्दी के महंत यहां पे स्पेशल आ रहे हैं इस जन्म उत्सव के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आयोजक हैं सत्येंद्र शर्मा द्वारा यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है जो जैसल पार्क चौपाटी पे होने वाला है, तो आइए बात करते हैं महंत जी से, उनका क्या कहना है और जो आयोजक हैं सत्येंद्र शर्मा से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन भूमि अयोध्या से आया हूं और जहां दशरथ जी बैठ के न्याय करते थे उस स्थान का मैं महंत हूं। महंत बृजमोहन दास दशरथ गद्दी श्री अयोध्या जी। और आज राम जी का मंदिर बन रहा है, ये पूरे विश्व को पता है और मुझे लग रहा है कि हाँ, सारा हिंदू समाज काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है, खुश है और राम जी का मंदिर लगातार बड़ी भव्यता के साथ बनता जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे यहाँ मुंबई आने का सौभाग्य मिला और यहाँ आने के बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि आप लोग मेरे बहुत प्यारे शिष्य हैं। तो आप लोगों द्वारा जो समस्त ब्राह्मण समाज फाउंडेशन का निर्माण जो किया गया है, उसके तहत आप लोग भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो 8 मई को रविवार है, इस मई को अब भगवान का छठी होगा भगवान परशुराम का। उस दिन एक भव्य कार्यक्रम जैसल पार्क चौपाटी में होने जा रहा है और मेरा निवेदन है समस्त ब्राह्मण समाज से कि आप लोग इसमें सम्मिलित होइए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। आजकल हर व्यक्ति अपना अपना कार्यक्रम मना रहा है, तो भगवान परशुराम तो सबके हैं, तो समस्त ब्राह्मण समाज को जोड़ने का कार्य हमारे प्रिय शिष्य, इसके आयोजक, संयोजक, प्रायोजक जो भी कहे सत्येंद्र शर्मा जी हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, आप इसको कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। इनको बहुत सारा आशीर्वाद साधुवाद है अयोध्या संत समाज के तरफ से। और इसके जो और संयोजक हैं जैसे शास्त्री सुरेश गुरु ओझा जी हैं और मुकेश त्रिपाठी जी हैं और क्या कहते हैं सुरेश दुबे जी हैं, देवेंद्र शर्मा जी हैं, विष्णु व्यास जी हैं, विवेक उपाध्याय जी हैं, तमाम लोग मिलकर गौरी शंकर पांडे जी हैं, तमाम लोग मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और आपका साथ दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यह कार्यक्रम यहाँ की जनता क्या जो बंगाल से, गुजरात से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो ब्राह्मण समाज आज मुंबई में बसा हुआ है, ये सारे लोग एकत्र होकर 8 मई को भव्य जन्मोत्सव भगवान परशुराम का मनाएंगे। और मुझे भी अवसर आपने दिया है, मुझे बुला रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। मैं भी अयोध्या की पावन धरती से दोबारा 8 मई को आपके लोगों के बीच रहूँगा और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बहुत श्रद्धा भाव से हम लोग मनाएंगे। जय जय श्री राम। तो एक मंच पे जिस तरह हमारे प्रिय श्री शर्मा जी कर रहे हैं, आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस कार्यक्रम में आप सबको बुला रहे हैं कि इसमें आपको गुजरात भी मिलेगा, आसाम में मिलेगा, गुजरात मिलेगा, झारखंड मिलेगा, बिहार मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा। मैं स्वयं अयोध्या से आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता जब जोड़ने का आदमी कार्य करेगा और वो भी भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा समाज एकत्र होगा और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएगा। तब करें, लेकिन इसके लिए बहुत व्यापकता पर भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा आज से नहीं चालू हुई है ना, इसके लिए बड़ा तैयारी किया गया, लोग को जोड़ते जोड़ते तब जाके एक समूह बनता है। आप पहले ईंटे में कैसे चाहते हैं कि आपका 5 बिल्डिंग खड़ा हो जाए, इसके लिए आपको नींव तो भरना ही पड़ेगा भैया। तो शर्मा जी हमारे नींव का काम कर रहे हैं। अब मुझे विश्वास है आने वाले समय में, भविष्य में, वास्तव में जो जगन्नाथ भगवान का जिस तरह रथ यात्रा निकला था, उस तरफ भगवान परशुराम का भी रथ यात्रा निकलेगा। और कई सालों से कर रहे हैं, पिछले जैसल पार्क चौपाटी पे भी किया भव्य कार्यक्रम, इससे पहले बाल ठाकरे प्रमोदन हाल में भी किया और कई सालों से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। समस्त ब्राह्मण समाज और पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उन्हीं के सभी ब्राह्मणों को हमारा जोड़ने का प्रयास है, कोई भी प्रदेश के हों, क्योंकि सभी परशुराम के वंशज हैं, सब तरीकों की संतान हैं। तो हमने इतने सालों में एक भी बात देखी है, मैं 40 वर्षों से मेरा भाईंदर में हूँ, सभी समाज के लोग परशुराम के वंशज हैं। परशुराम का ही बैनर पोस्टर लगाकर वो लोग अपना कार्यक्रम करते देखता रहा। इसीलिए मैंने बोला जब सभी एक ही परशुराम के वंशज हैं और सबका DNA एक ही है, तो हम सब एक मंच पर आकर कार्य क्यों ना करें। और हमारे जो आराध्य हैं परशुराम भगवान, उनका जन्मोत्सव सभी मिलकर
एक ही मंच पर साथ में मनाए धूमधाम से। और ये 8 मई को जसल पार्क चौक और बैंड बाजे के साथ में सभी ब्राह्मण पूरे भारतवर्ष के सभी राज्य के मिलकर धूमधाम से मना रहे हैं। और अयोध्या से हमारे गुरुदेव यहाँ पे इस कार्यक्रम में पधारेंगे। ये बहुत ही हर्ष की बात है हमारे लिए और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर से शोभा यात्रा महिलाओं की, जो भी हमारे ब्राह्मण हैं, पूरे मीरा भाईंदर के, मुंबई के, कल्याण थाना सभी शामिल होंगे। वहाँ से यात्रा होगी, शोभा यात्रा निकलेगी रथ पर। वहाँ से वो चौपाटी पर जाएगी बैंड बाजे के साथ भगवान परशुराम की। उसके बाद वहाँ पे सांस्कृतिक भगवान परशुराम का नाट्यम, कथा, सब इस प्रकार वहाँ पे मंच पर होगा। लोग तो शामिल होंगे। इसके अलावा भी मीरा भाईंदर के नागरिकों को क्या आप देंगे और उन्हें किस तरह से निमंत्रण देंगे इस जो आपका भव्य प्रोग्राम है उसमें शामिल होने के लिए? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव 3 मई को है। उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 6वें दिन यानी 8 मई 2022 को दिन रविवार सायंकाल 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक जयसल पार्क चौपाटी पर पूरे महाराष्ट्र में तो कहूँगा, मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र से सभी ब्राह्मण, क्योंकि देखिए जितने भी चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, उड़ीसा में सभी ब्राह्मणों से निवेदन करूंगा कि आप सभी आइए। भगवान ये किसी के अकेले नहीं थे, वैसे विष्णु भगवान के छठे अवतार अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते तीर्थजीवन। 7 ऋषि हमारे हिंदू सनातन धर्म में चिरंजीवी हैं, जो साक्षात हैं। उनके बिना मूर्ति, बिना फोटो के भी आप पूजा करते हैं तो आपका कल्याण होगा। जैसे अश्वस्थामा बलि, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप सब आइए। और उससे बड़ा सौभाग्य का विषय है भगवान राम जी की नगरी से, ऐसे अयोध्या धाम से राष्ट्रीय संत श्री बृजमोहन दास जी महाराज जी का मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आगमन हो रहा 8 मई को। और आप सब आइए, ज़्यादा संख्या में सम्मिलित होइए और इस आयोजन को एकदम भव्य और दिव्य बनाइए। मैं तो यही कहूँगा कि सभी जाति, ऐसा नहीं जरूरी है कि ब्राह्मण ही आए, मैं सबको बुलाऊँगा, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी का, क्योंकि सभी हमारे हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा है कि सभी वर्ण की हमारे हर एक त्यौहार में, हर एक शुभ विवाह में सभी जातियों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो हमारा यही निवेदन है कि हम सभी जाति, सभी धर्म को बुलाएंगे और आप सभी आइए। बहुत बहुत आप सबका स्वागत रहेगा। यह जो समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित यह जो कार्यक्रम होने जा रहा है 8 मई को, जिसके मुख्य आयोजक हैं हमारे बड़े भैया सत्येंद्र शर्मा जी और संयोजक के रूप में हमारे आदरणीय गुरु जी हमारे गौरी शंकर भैया और तमाम ब्राह्मणों की संस्थाएं जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम होगा। उसमें मेरा एक छोटा सा सहयोग है कि मैं भगवान परशुराम के लिए उनके गीतों का और उनकी सारे गाथाओं का वर्णन उस मंच पे सांस्कृतिक के द्वारा मैं वहाँ पे प्रस्तुत करूँगा। 3 घंटे का यह कार्यक्रम होगा और मैं अपनी पूरी युवा टीम के साथ वहाँ रहूँगा, क्योंकि यह 8 मई का कार्यक्रम एकदम भव्य तरीके से हो सके और हमारे परशुराम भगवान ने क्या क्या किया। बहुत धन्यवाद। आप हमारे समस्त ब्राह्मण परिवार के बहुत ही बड़े प्रचारक हैं, क्योंकि आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में सबके पास ये संदेश जाएगा कि 8 तारीख को 6वें दिन परशुराम की जयंती की 3 मई को है और उनकी छठी जो है 8 मई को है। उस दिन आपको सबको एकत्रित करना है आपके माध्यम से। और परशुराम भगवान ब्राह्मण वंशज थे और मैं चाहूँगा कि जितने भी मतलब हमारे यहाँ पे सब जाति के लोग एकत्रित हों, क्षत्रिय, बनिया या और भी जो भी जाति हैं। और हमारे बड़े भैया सत्येंद्र शर्मा जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कि सबको एकत्रित कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी संस्था है, मलाड़ या जोगेश्वरी, गोरेगांव, कांदीवली, सब आएंगे और सब जो है मिल के उसमें